गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। फाइंड area of shaded region in figure where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with vertex O of an equilateral triangle of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as center। फिगर जो आपको दिया गया है कुछ O है ए बी 12 सेंटीमीटर और यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन आपको जो क्वेश्चन में दिया है, ये टोटल रीजन क्या है, शेडेड रीजन है, इसी का हमको एरिया निकालना है। Where a circular arc of radius 6 centimeter has been drawn with the vertex O of an equilateral triangle OAB of side 12 centimeter as a center। मतलब इस ट्रायंगल का जो O है, इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस अगर एरिया ऑफ सर्कल हम लोग कर लें प्लस एरिया ऑफ सर्कल, तो आपका एरिया तो टोटल आ जाएगा, लेकिन इतना एरिया, ये वाला एरिया 2 बार हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। और 2 टाइम्स हो जाएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री भी बना रहा है, तो इतना एरिया एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल माइनस, इसका नाम दे देते हैं, अच्छा ये भी है, PQ दे देते हैं नाम, माइनस एरिया ऑफ, जब एरिया ऑफ सर्कल हमने किया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किया, तो ये रीजन, इतना रीजन यानी OPQ 2 बार आ गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेक्टर OPQ करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड कितना है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितना है 6, तो 6 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OPQ क्या होता है पाई आर
स्क्वायर थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, होल डिवाइड बाई 360, तो रूट 3/4, 12 स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 1 0 0 कैंसिल आउट, 6 6 जा, कितना होगा 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 और होल डिवाइड बाई कितना आया है 6 आया है। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 6 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी कैलकुलेट करके आंसर को लिखना है, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन ही हमको चाहिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमको पता है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री है, तो ये कितना टोटल बचा, ये 300 डिग्री बचा, तो सेंटर पे तो पूरा रोटेशन 360 डिग्री होता है, 60 यहाँ पे है 300 डिग्री बचा। अच्छा, अगर एरिया ऑफ शेडेड रीजन चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल और प्लस एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़ा वाला सेक्टर का एरिया निकाल लें। तो ऐसा भी बोल सकते हो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या लिखेंगे, रूट 3/4 साइड स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर और प्लस मेजर सेक्टर वही रहेगा पाई आर, आर तो 6 ही है, 6 का स्क्वायर, लेकिन थीटा इस समय कितना हो जाएगा 300 और बाई 360, इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ आई स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure। बोला find the area of the remaining, find the area of remaining portion of square।
each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in figure। कोई एक स्क्वायर दिया है, कॉर्नर कॉर्नर से क्वाड्रेंट मतलब सर्कल का फोर्थ पार्ट ईच कॉर्नर से हटाया जा रहा है। अगर ईच कॉर्नर से सर्कल का फोर्थ पार्ट हटाया जा रहा है तो कितने पार्ट हटाया जा रहा है? टोटल 4 पार्ट हटाया जा रहा है, यानी कि टोटल एक सर्कल का एरिया हटाया जा रहा है। उसके बाद में एक और बीच से एक सर्कल का एरिया काट के निकाल दिया जा रहा है। क्या बोला? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। मतलब सर्कल और ये सब क्वाड्रेंट कटने के बाद में आपका रिमेनिंग पोर्शन यही बचेगा। तो इसी पोर्शन का एरिया निकालना है। अब इस पोर्शन का एरिया अगर आपको निकालना तो ऐसे समझो ना कि एरिया ऑफ स्क्वायर ले लें। एरिया ऑफ स्क्वायर में से इस सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो कटा हुआ एरिया निकल जाएगा, और माइनस क्या कर दें? 4 टाइम्स इन क्वाड्रेंट का एरिया कर दें तो बचेगा क्या? साइडेड रीजन का ही एरिया बचेगा। तो और भी कुछ दिया था, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो गिवन डाटा है आपको, गिवन डाटा है साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ईच कॉर्नर से रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, यानी ये रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी यहाँ भी 1 सेंटीमीटर होगा, इसका भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर, इसका भी क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। इस कट एंड ऑल्सो अ सर्कल ऑफ डायमीटर, बीच में जो सर्कल है इसका डायमीटर दिया है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका भी कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर हुआ। तो ऐसा बोल सकते हो कि जितने भी सर्कल फॉर्म हो रहे हैं या क्वाड्रेंट जो भी फॉर्म हो रहा है सबका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ साइडेड रीजन इक्वल टू, हमने लिखा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर हमने लिख दिया, माइनस करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ये बीच वाला पोर्शन हटाते हैं तो माइनस क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल हटा दिया, हमको ये भी तो नहीं चाहिए क्वाड्रेंट का, और ये क्वाड्रेंट कितने हैं? 4 क्वाड्रेंट, तो क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर की वैल्यू कितना है? 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या? 1/4 एरिया ऑफ सर्कल को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो 1/4 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू यहां भी कितना है? 1 स्क्वायर। सॉल्व करते हैं 16 माइनस पाई, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो पाई 1 जा पाई ही रहेगा, तो कितना आएगा? 16 माइनस 2 पाई स्क्वायर यूनिट। या इसमें बहुत और कुछ कर सकता है, तो पाई की वैल्यू लाकर सब्स्टिट्यूट करेगा। तो बाकी इस पैटर्न पे जितने भी और क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व कीजिए, जो भी डाउट होता है उसको पूछिए। थैंक यू।